नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। मैं हूं दिनेश भोगल और अब आप मेरे साथ देखेंगे एसटीवी की प्रस्तुति हमीरपुर आज। कांग्रेस नेता प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही विकासात्मक घोषणाओं से भाजपा नेता बौखला गए हैं। भाजपा नेता बौखलाहट में तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सरकार पर बिना बजट झूठी घोषणाएं करके लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकासात्मक कार्यों से भाजपा नेता बौखलाहट में तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। बहुत सारी डेवलपमेंटल अनाउंसमेंट्स चीफ मिनिस्टर ने की, कहीं सब डिवीजन खोला, सीमेंट कहीं कुछ कहीं तहसील खोल दी है, कहीं दूसरी तरफ के कार्यालय खोल गया, रूट बन गया, सड़कें बन गई। और ये जो सरकार की सक्रियता है, इससे हिमाचल प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी थी और भाजपा की लीडरशिप उसमें घबराहट है। और मुख्यमंत्री की इस सक्रियता से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता तथ्यहीन बयानबाजी, मुख्यमंत्री के द्वारा जो विकासात्मक गतिविधियां हैं, घोषणाएं हैं, उनको उसके पीछे एक कारण तो ये है कि वो मुख्यमंत्री की सक्रियता से घबराए हुए हैं। दूसरा, कुछ उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी कुछ गड़बड़ चल रही है। अभी अमित शाह जी आए थे धर्मशाला में, कुछ इशारा करके गए हैं। तो खुद को बनाए रखने के लिए, खुद को बचाए रखने के लिए भी मैं समझता हूँ कि शायद इस तरह की बयानबाजी कुछ नेता हिमाचल प्रदेश के करते हैं। जैसा कि आज मैं पढ़ रहा था समाचार पत्रों में, बिना बजट के घोषणाएं हो रही, तहसीलें खोली जा रही हैं, सब डिवीजन खोले जा रहे हैं, एसडीएम के दफ्तर खोले जा रहे हैं, दूसरे कार्यालय खोले जा रहे हैं। मैं माननीय धूमल जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वो नहीं चाहते कि हिमाचल प्रदेश का विकास हो, हिमाचल प्रदेश में और तहसीलें बने, हिमाचल प्रदेश में जनता की सुविधा के लिए और सब डिवीजन से भी खुले, हिमाचल प्रदेश में जो हमारा युवा वर्ग है उनके लिए और कॉलेजेस खुले, हिमाचल प्रदेश की जनता है उसके लिए नए अस्पताल बने, पुराने अस्पताल जो उनका दर्जा बढ़े। क्या वो ये सोच रखते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रति? और एक चीज़ मैं उनसे और पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा है कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए दफ्तर खोले जा रहे हैं। मैं माननीय धूमल जी से और भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूँ कि अब जैसे एम्स की बात है, एम्स खुलने, मेरा प्रश्न ये है कि क्या एम्स शुरू होने से पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, उसके बाद वो काम करना शुरू करेगा? और धूमल साहब की सरकार के समय में अगर कोई किसी इलाके में कोई दफ्तर खुला, कोई अधिकारी बैठा आके, तो क्या जैसे कहीं उदाहरण के तौर पर मानो कहीं कोई एसडीएम का तो सब डिवीजन खोला, कोई सिविल खोला, तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने पहले उसका सेक्रेटरीट बनाया, फिर उसके बाद इन्होंने एसडीएम के कार्यालय की घोषणा की, या कोई कॉलेज खोला तो क्या इन्होंने पहले उस कॉलेज की इमारत बनाई, उसके बाद कॉलेज खोलने की घोषणा की? तो किस तरह के बयान है? ये हमेशा से होता आया है कि पहले जो सरकार ने कोई नया कोई स्कूल खोलना है, नया कोई कॉलेज खोलना है, नया कोई स्वास्थ्य संस्थान खोलना है, कोई नया एसडीएम कहीं बिठाना है, कोई तहसीलदार कहीं बिठाना है, तो अधिकारी पहले आते हैं। कोई किराए की बिल्डिंग में दूसरी तरह के जो कोई अकोमोडेशन है उसमें वो कार्यालय काम करना शुरू करता है और फिर धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होता है।
तो इस तरह के बयान जो हैं समझ से परे हैं और मैं समझता हूँ कि उसी फ्रस्ट्रेशन के का एक ये नतीजा है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ठीक और सीधा सा आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर है। पिछले 5 वर्ष के अपने शासनकाल में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इसका तो पूरा महकमा ही कोलैप्स कर गया। उसका कारण क्या कि अपने 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो पटवारियों की ट्रेनिंग होती थी वो नहीं इन्होंने कराई और उसका नतीजा ये हुआ कि जो पटवारी रिटायर होते चले गए और खाली जगह होती चली गई। आज बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को करना पड़ रहा है। तो सरकार ने एक फार्मूला निकाला कि जो रिटायर्ड पटवारी हैं उनको रीएम्प्लॉयमेंट दी। जब तक हमारे दूसरे नए पटवारी जो हैं वो ट्रेन नहीं हो जाते तब तक उनको रीएम्प्लॉयमेंट दे के जो है वो इस विभाग का काम चलाया। तो यहाँ तहसीलदार की बात करें, आप तो पटवारी नहीं रख पाए। जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है राजस्व विभाग की, आपने दोस्तों ध्यान नहीं दिया। और जहाँ तक सरकारी नौकरियों का सवाल है उनके ऊपर भी, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे शिक्षा विभाग हो, जितने भी विभाग हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं हर विभाग में थोक में सरकारी नौकरियां हिमाचल प्रदेश की भी सिंह सरकार जो है उन नौजवानों को दिए भी है और देने भी है। जिला पुलिस हमीरपुर की मासिक बैठक पुलिस लाइन दुसड़का में हुई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक अजय बौद्ध ने की। जिला पुलिस की मासिक बैठक में विभाग द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक अजय बौद्ध ने कहा कि हर माह आयोजित की जाने वाली बैठक में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाती है। इस माह भी जेसीसी कंपनी मीटिंग पुलिस लाइन में ऑर्गेनाइज की गई है। इस मीटिंग में पूरे महीने का लेखा जोखा डिस्कस किया जाता है। कितने मुकदमे रजिस्टर हुए हैं, कितने डिस्पोज हुए हैं, क्या हमारी अचीवमेंट्स रही हैं, क्या हमारी कमियां रही हैं और कमियां रही हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जवानों के वेलफेयर के बारे में बात की जा सकती है। जो हमारे लेवल पे समस्याएँ दूर हो सकती है यहाँ की जाती हैं, जो हमारे करने की नहीं वो मामले पुलिस मुख्यालय से उठाए जाते हैं। हमीरपुर के रंगस में एक ढाबे से पुलिस ने पिस्टल, कारतूस, नशीली दवाइयां बरामद की हैं। आरोपी युवक इन चीजों के अलावा बाइक को भी छोड़कर भाग गया है। पुलिस उप अधीक्षक लालमन शर्मा ने कहा कि पुलिस ने आरोपी युवक के सामान को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस उप अधीक्षक लालमन शर्मा ने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। सभी थाना प्रभारियों को नशे के व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों की धरपकड़ के निर्देश दिए गए हैं। ये हमीरपुर नगांव रोड पर नौगी नामक की जगह में एक ठाकुर ढाबा में रात को करीब 1-1:30 बजे एक व्यक्ति आया जिसने वहाँ खाना खाया और वहीं सो गया। इसी बीच गांव के 2 व्यक्ति आए जिनके गाड़ियों के शीशे उससे 1 दिन पहले टूटे थे। तो उन्होंने उससे पूछताछ करने लगे। तो जैसे उससे पूछताछ करने लगे तो वो वहाँ से भाग गया और ढाबे पर उसका बैग, मोटरसाइकिल छूट गया। जब उस बैग की तलाशी ली गई तो उसमें एक पिस्टल, 8 राउंड और दूसरा सामान उसका उसमें मिला, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसकी छानबीन की जा रही है। और पता करने पर उसका नाम बिरजू निवासी गग्गड़, जो मूल रूप से बंगाली है, वो पाया गया है, जो अभी फरार है, जिसको पकड़ने के लिए विभिन्न टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई। नशाखोरी को रोकने के लिए प्रभारी थाना को विशेष निर्देश दिए गए हैं। खासकर हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उनके आसपास और कुछ ऐसे एकांत स्थान जहाँ पर लोग जो है नशा करते हैं, उन स्थानों पर छापामारी के लिए प्रभारी थाना को विशेष निर्देश दिए गए हैं ताकि इस समस्या से निजात पाई जा सके। और इसके लिए विशेष दल भी गठित किए गए हैं।
हमीरपुर आज में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत, आप बने रहें STV के साथ। नमस्कार।